आज हम क्या देखने वाले हैं, एक टॉपिक है आपका बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री के अंदर, और डी फार्म में भी आपका बायोकेमिस्ट्री के अंदर कीटोन बॉडीज़। तो आज हम देखते हैं कीटोन बॉडीज़ क्या है और कीटोन बॉडीज़ का क्या यूटिलाइजेशन है, कीटोजेनेसिस क्या है। तो कीटोजेनेसिस एक वर्ड आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पर। तो कीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। तो जो लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करना SNGP क्लासेस को, एक कश्यप को। तो इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं कि आपका कीटोन बॉडीज़ क्या होता है और कीटोन बॉडीज़ का काम क्या है शरीर में। तो हम देखते हैं अपने टॉपिक को। हाँ, तो टॉपिक कीटोन बॉडीज़ क्या है? तो देखो बेटा, सिंपल सा आप ये समझो, कीटोन बॉडीज़ का एक नाम और होता है क्या? एसीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ ऑल्सो नोन एज एसीटोन बॉडीज़। देखो, द कीटोन बॉडीज़ और एसीटोन बॉडीज़ कंप्राइजेज ऑफ 3 सब्सटेंस। कहने का मतलब ये है, जो कीटोन बॉडी होती है 3 सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। पहला आपका एसीटो एसिटिक एसिड, दूसरा आपका क्या होता है बीटा डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, तीसरा क्या है आपका एसीटोन। तो ये समझ में आया आपको कि जो कीटोन बॉडीज़ हैं उनका दूसरा नाम क्या है? एसीटोन बॉडीज़। और जो आपका कीटोन बॉडीज़ है वो 3 मटेरियल से मिलकर बनी होती है, 3 कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, उसको बोलते हैं हम क्या? कीटोन बॉडीज़। कितना समझ में आया? अब ये कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन कैसे होता है, बनती कैसे है कीटोन बॉडीज़ बॉडी के अंदर? तो देखो बेटा कैसे बनती है। ये टर्म में बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? कीटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़, कीटोन बॉडीज़ का बनना। ये क्या है? एक मेटाबॉलिक पाथवे है। मेटाबॉलिक पाथवे मतलब ऐसा पाथवे जिसके अंदर या तो कोई रिएक्शन बन रही होगी या कोई रिएक्शन टूट रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो आपके एसिटाइल कोएंजाइम होते हैं, 2 मॉलिक्यूल उसके होते हैं, एक फर्स्ट इधर एक फर्स्ट इधर। तो यहाँ से क्या होता है आपका, ये दोनों जब आपस में बाइंड होते हैं, जब ये दोनों मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं आपस में, तो एंजाइम आपका वर्क करता है बीटा कीटोथायोलेज। कौन सा एंजाइम? बीटा कीटोथायोलेज। अच्छा, एंजाइम को मैंने ब्रैकेट में प्रेजेंट किया है और एंजाइम की पहचान मैंने बता रखी है आप लोगों को, जिसके पीछे लेज लगाओ, टेज लगाओ, नेज लगाओ, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे एंजाइम कहलाते हैं। तो इसके पीछे क्या लगा है? लीज। अब समझ जाओगे ये एंजाइम है कौन सा? बीटा कीटोथायोलेज एंजाइम है। यहाँ से आपका कोएंजाइम रिलीज हो रहा है और ये क्या बना लेगा आपका? 2 मॉलिक्यूल मिलकर बनाएगा क्या? एसीटो एसिटेट कोएंजाइम। क्या? एसीटो एसिटिल कोएंजाइम बना लिया। सेकंड मॉलिक्यूल बन गया हमारा, फर्स्ट ये था, ये दोनों, सेकंड आपके ये बन गया। उसके बाद क्या हुआ, जब इस पे HMG कोएंजाइम सिंथेटिज एंजाइम वर्क किया, मतलब एंजाइम इस पे ये ऐड हो गया यहाँ पे, तो इसने क्या बनाया? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम, HMG कोएंजाइम। और यहाँ से इसने क्या बना लिया? ये बन गया आपका, इसको हमने गोल कर दिया ऐसे करके। नेक्स्ट आपका, जब इस पे ये एंजाइम वर्क करा HMG कोएंजाइम लीज, तो इसने क्या बनाया आपका? एसीटो एसीटेट। क्या बनाया? एसीटो एसीटेट। और जब यहाँ से आपका CO2 रिलीज हुआ एसीटो एसीटेट से, तो क्या बना आपका? एसीटोन। और यहाँ से एसीटो एसीटेट से जब आपका एंजाइम वर्क किया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डीहाइड्रोजनेज, तो आपका क्या बना? आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। अब इधर दिखाओ एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये तीनों आपके बन जाएंगे, एक ये एसिटिक एसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एसिड या एसीटोन, तो आपका क्या कहते हैं? हम कीटोन बॉडीज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, एसीटो एसिटेट बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बन गया, एसीटोन बन गया। तो इन्हीं तीनों को तो हम क्या बोल रहे थे? कीटोन बॉडीज। और यही तो हमने देखा था, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। तो ये क्या हो गया आपका? फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। जो लोग चैनल पर नए हो, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना फ्रेंड के संग, और चैनल को सब्सक्राइब करना सिनाजी फार्मेसी को। तो ये तीनों तो आपके क्या हो गए? ये देखो, एसीटो एसिटिक बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बन गया और एसीटोन बन गया। यहाँ से इसका इंटर कन्वर्जन हो जाता है एसिड के लिए, यहाँ से इसका कन्वर्जन हो जाता है एसिड के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन सबसे पहले आप वो देख रहे हैं हम। सबसे पहले वर्ड कि ये आपका वाटर सोलुबल कंपाउंड है कीटोन बॉडीज। दूसरा देखो, इट टेक्स प्लेस व्हेन द बॉडी डज लैक्स सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट टू बर्न फॉर एनर्जी। बता रहे हैं कि जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट कमी हो जाती है एनर्जी को बनाने के लिए, तो इस कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है और वो कीटोन बॉडीज क्या करती है? फ्यूल की तरह काम करती है। तो नेक्स्ट हमने लिखा है, इट इंस्टेड बर्न्स फैट दस मेकिंग कीटोन विच कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूल। तो फिर क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट कमी होगी तो क्या होगा भाई? हमें कमजोरी महसूस होगी, तो उस टाइम जो हमारा फैट जमा होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, वो बर्न होना स्टार्ट होता है और वो क्या बनाता है? कीटोन बॉडीज को बनाता है। और लगभग स्मॉलेस्ट अमाउंट में जो कीटोन बॉडीज बनता है, उससे हमको 22 ATP गेन होती है, मिलती है वहाँ से हमको। नेक्स्ट यूज क्या है? मोस्ट ऑर्गन्स और टिश्यू कैन बी यूज कीटोन बॉडीज एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ज़्यादातर जो ऑर्गन है, टिश्यू है, कीटोन बॉडीज का उपयोग अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में करते हैं। अल्टरनेटिव सोर्स मतलब जब हमसे कार्बोहाइड्रेट से हमें कोई एनर्जी ना मिले, जब हम इसका यूज़ देख रहे हैं। अल्टरनेटिव का मतलब होता है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो रिजर्व में थोड़ा बहुत रहता है, उससे हम अपना काम चला लेते हैं। आप ऐसे समझो, रिजर्व एनर्जी आपको ये दे रहा है। नेक्स्ट क्या है? ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब जब हम व्रत रहते हैं, जब हम भूखे होते हैं, तब कीटोन बॉडीज आर द मेजर फ्यूल सोर्स फॉर द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
कि जब हम भूखे रहते हैं उस दौरान क्या होता है, जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं मेन सोर्स होती हैं एनर्जी देने के लिए, किसको, ब्रेन को और अदर पार्ट जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके लिए। समझ में आया, कीटोन बॉडीज़ का उपयोग पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट क्या है, द टू कीटोन बॉडीज कौन कौन सी, एसीटोएसिटाइट एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट सर्व एज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द पेरीफेरल नर्वस टिश्यू। पेरीफेरल मतलब जो हमारे आउटर सरफेस में टिश्यू पाए जाते हैं वो, पेरीफेरल टिश्यू सच एज स्केलेटल मसल, कार्डियक, रेनल कॉर्टेक्स, मतलब इसमें क्या करते हैं, अपना मेन रोल निभाते हैं, मेन सोर्स निभाते हैं। तो हम देखते हैं, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, कीटोन बॉडीज देखा। कीटोन बॉडीज क्या थी, आपकी 3 चीज़ों से मिलकर बनी थी और उन 3 चीज़ों का काम था, जैसे ब्रेन को पावर देना, एनर्जी देना, CNS सिस्टम को, पेरिफेरल सिस्टम को एनर्जी देना, ये सब काम किसका था, कीटोन बॉडीज़ का काम था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ही है, मेहनत वही लगती है, कैमरामैन के लिए एक लाइक बनता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।